सोचा था कि जो भी इंडस्ट्रीज है, जितनी भी, चाहे किसी भी तरह की इंडस्ट्रीज हो, और उन इंडस्ट्रीज में हमारे जो बच्चे हैं, पहले तो ये बच्चे जो 10th क्लास या 12th क्लास पास आउट या इवन 8th क्लास के जो बच्चे थे, सिर्फ उनके लिए ये एक स्कीम बनी थी कि ये बच्चे जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना चाहते लेकिन जॉब लेना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो इंडस्ट्री के साथ अपनी एक ट्रेनिंग करें, जिसको अप्रेंटिसशिप कहते हैं। ये मुश्किल वर्ड लगता है, इसका मतलब यही है कि ट्रेनिंग करना। आसान लफ्जों में इसका मतलब ये है कि छोटी सी ट्रेनिंग करना, जिसका जो टाइम पीरियड है वो 3 महीने भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा 3 साल भी हो सकता है। इसी स्कीम को जो है गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम मॉडिफाई किया, रिफॉर्म किया, और आज ना ही सिर्फ 8वीं, 10वीं या 12वीं के बच्चे या ड्रॉप आउट्स इस स्कीम के लिए एलिजिबल है, बल्कि इवन जो ग्रेजुएट्स हैं, जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, वो बच्चे भी अगर ये चाहते हैं कि वो आगे पढ़ाई ना करके, या इवन अगर उन्होंने पढ़ाई की है फिर भी एक्सपीरियंस, जिसको जॉब एक्सपीरियंस कहते हैं, वो लेना चाहते हैं और इंडस्ट्री के साथ डायरेक्टली काम करना चाहते हैं, तो ये स्कीम उन बच्चों के लिए। सिंपल लफ्जों में ये स्कीम का जो है मैंने आपको बताया समरी। अब इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं शायद आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी इसके बाद एक पूरी प्रेजेंटेशन होगी, आपके साथ एक वर्कशॉप होगा कि किस तरीके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इंडस्ट्री के लोग कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि जो अप्रेंटिसशिप चाहता है बच्चा और जो इंडस्ट्री या जो ओनर है इंडस्ट्री का, वो अप्रेंटिसशिप देना चाहते हैं, ट्रेनिंग देना चाहते हैं, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उसके बारे में भी आपको पूरा बताया जाएगा। इसके बारे में जो मैं समझती हूँ इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो ये है, बच्चों को पहले पता होना चाहिए कि ये ट्रेनिंग पहली चीज इम्पोर्टेंट क्यों है। आप कोई भी जॉब अप्लाई करें, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब हो, आज हर चीज में ये पूछते हैं कि आपका कोई एक्सपीरियंस है, आपने क्या इसमें कोई स्पेसिफिक किस फील्ड में कोई काम किया है, चाहे वो प्रो बोनो मतलब बिना पैसे का काम, प्रो बोनो उसको कहते हैं, या सोशल सर्विस की तरह काम किया है, या आपने उससे कमाई की। तो ये तीनों एस्पेक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी जॉब के लिए। आज मैं आपको बताती हूँ गवर्नमेंट जॉब्स में जब आप इवन आईएएस के एग्जाम में बैठते हैं तो पहले आपसे पूछा जाता है कि इससे पहले कोई आपने काम किया है। तो इतना इम्पोर्टेंस दी जाती है एक्सपीरियंस को, क्योंकि जो चीज आप एक्सपीरियंस से सीखते हैं वो शायद आप किताबों से नहीं सीख सकते। तो इसका एक इम्पोर्टेंस ये है कि इससे आपको ऑन जॉब जो है वो एक टेक्निकल नॉलेज मिल जाती है कि आपने जब काम में जाना है, किसी फील्ड में जाना है, तो आपकी नॉलेज कितनी होनी चाहिए, आपकी स्किल्स किस चीज में होनी चाहिए, और किन चीजों में आपको फर्दर जो है वो नॉलेज गेन करनी है। दूसरी चीज जो मैं बच्चों को ये बताना चाहती हूँ वो ये है कि हमने शायद ITI और पॉलिटेक्निक के बच्चे होंगे। बच्चों आप वहीं से कहाँ से हो? ITI से है। तो ये सारे एलिजिबल हैं, हर बच्चा जो है वो इसके लिए एलिजिबल है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि देयर इज अ गैप, अगर हम अभी इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, एग्रीकल्चरिस्ट बैठे हुए हैं यहाँ पे, और हम देखते हैं कि बच्चे जो है वो काम करना चाहते हैं, इंडस्ट्री वाले भी ऐसे लोग चाहते हैं कि जिनको काम आता हो, लेकिन एक गैप है कि जो इनकी स्किल्स हैं, जो इनका नॉलेज है और जो ऑन जॉब होनी चाहिए, उसके बीच में बड़ा गैप है। वो इसलिए है क्योंकि बच्चों ने इस फील्ड में ट्रेनिंग नहीं की होगी। तो आज ये सारे बच्चे जो है ये हमारे मुखातिब हैं, और इनके लिए हम ये स्कीम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि शायद कहीं ना कहीं हमारे पूरे यूपी में, जैसे अभी इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी कमी रही है कि इसको प्रॉपर जो है अमली जामा वो पहनाया नहीं गया आज तक। इसके लिए ये एक वर्कशॉप और ये हमने एक प्रेजेंटेशन भी आपके सामने रखी कि किस तरीके से आप बच्चे जो है कैसे अप्लाई करेंगे, जब आप अप्लाई करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट किस तरीके से अपने आप को रजिस्टर कराएंगे इसके लिए, और स्टाइपेंड मतलब जब आप काम कर रहे हैं तो कुछ पैसा जो है आप बच्चों को ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी आपको मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि अगर आप 5th to 9th के बच्चे ड्रॉप आउट रहे हैं तो उसका एक मिनिमम स्टाइपेंड आई थिंक 5,000 है, और उसमें से भी आधा जो है वो गवर्नमेंट देगी और आधा जो है वो इंडस्ट्री देगी। इसी की तरह 10th पास आउट के लिए अलग स्टाइपेंड है, 12th के लिए अलग है, सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए, टेक्नीशियंस जो वोकेशनल टेक्नीशियन ऑलरेडी है या डिप्लोमा होल्डर्स है या ग्रेजुएट है, मतलब ग्रेजुएट के लिए 9,000 भी ज्यादा है स्टाइपेंड। अभी डिपेंड करता है कि स्टेट
और इंडस्ट्री उस एरिया में कैसी है। हम ये चाहते हैं, इसका मकसद क्या है, हम चाहते हैं हमारे बच्चे हमारे बारामूला में ही ट्रेन हो, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ ट्रेन हो, और फिर हम कोशिश करेंगे अगर यहाँ नहीं हो पाते तो हम उनको आगे पीछे जो उनके लिए ज़्यादा जिसमें उनको यहाँ से मोबिलाइज नहीं करना पड़े, वी आर फोकसिंग ऑन दैट। तभी हमने यहाँ के जितने भी बड़े इंडस्ट्रीज वाले हैं या एसोसिएशन वाले को बुलाया है, ताकि घरों से बाहर ज़्यादा ना निकलना पड़े, अपने कंफर्ट में, अपने घर के कंफर्ट में भी वो ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। ये भी इसका एक बेसिक पर्पस है जो हम आज इन सबका एक तरीके से वी आर डूइंग दिस वर्कशॉप। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि आपका जो भी ये ट्रेनिंग्स होते हैं, जब ये सर्टिफिकेट मिल जाती है इनको आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब आप बोलेंगे कि आपने ग्रेजुएशन फॉर एग्जाम्पल नहीं की और आप 10th क्लास ड्रॉप आउट है या 10th क्लास ही पढ़ा है और 12वीं ही पढ़ी है, इस सर्टिफिकेट की क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी अहमियत क्या है। इस सर्टिफिकेट की ये इंपॉर्टेंस है, जब आपको ये नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मिलती है, यू आर एलिजिबल टू वर्क एनीवेयर इन द कंट्री एंड इट इज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड अब्रॉड। दैट इज द इंपॉर्टेंस जी। और जब आप बाहर जाते हैं, जैसे कोई यूएई जा रहा है या किसी और मुल्क में जा रहे हैं काम करने के लिए, तो इट विल बी इक्वली वैलिड, है ना, राइट। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस कि बच्चे अगर बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करना चाहते और डायरेक्टली लेबर फोर्स में आना चाहते हैं, तो वो इस अप्रेंटिस सर्टिफिकेट से बहुत फायदा उठा सकते हैं। ये चीज बाकी ममालिक में अगर आप देखेंगे, इवन साउथ अफ्रीका में, अफ्रीकन कंट्रीज में, बहुत सारे ऐसे देशों में, इथियोपिया वगैरह में, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का, वो ये है कि ये सर्टिफिकेट्स के लिए बहुत मारामारी है एंड दे रियली कम्पीट कि इनको ये सर्टिफिकेट मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी बात बोलूँ, एक नंबर का है सर्टिफिकेट। आज आप अगर यूरोप में जाएंगे, यू नो हाउ मच a certified number earns and how much a non-certified number earns. There's a huge difference. And finally, this will happen in our country also. हमारे देश में भी, हमारे मुल्क में भी, ये we are going towards this space, जहाँ पर एक सर्टिफाइड हर एक चीज, ये सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या कारपेंटर्स या मेकिंग, बट इन एनी फील्ड जिसको भी टेक्निकल नॉलेज है, उसकी इंपॉर्टेंस उससे ज्यादा है जिसने बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां की है लेकिन उसको पता नहीं अपना काम कैसे करना है। और ये सर्टिफिकेट जो है, ये आप लोगों की जो इंपॉर्टेंस होगी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, उस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल में, वो 100 टाइम्स बढ़ा देगा। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है जिसके लिए हम आपको जो चाहते हैं कि आप स्किल हो जाए। और ऑलरेडी जो हम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कर रहे हैं, जो हम ITIs या अपने पॉलिटेक्निक चला रहे हैं, उसमें भी बड़े सारे सर्टिफिकेशन होती है, बट दैट सर्टिफिकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम दिस, एम आई राइट। वो जो सर्टिफिकेट आपको ITI से मिलता है, व्हाट इज दैट? Diploma. It's diploma type. What That's a diploma? diploma. So this certificate is totally different. This is an experience certificate. It is not a diploma certificate. ठीक है? तो आप ये सोचेंगे जब हम ऑलरेडी ITIs में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको भी ऑन जॉब तरीके से थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दे रहे हैं, बट दिस इज कम्प्लीटली ऑन जॉब, 100% ऑन जॉब। तो इसका और जो नॉर्मल ITIs पॉलिटेक्निक्स है, उनका एक डिफरेंस है और इसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है। इसके साथ साथ मैं बच्चों से ये भी कहना चाहूंगी, इनफैक्ट हमने आज एजुकेशन से भी बुलाया होगा, तो इसमें जो आपका रोल बनता है, हमारे महकमों का भी रोल बनता है कि बच्चे अगर 10वीं में या 12वीं में या उनके पास आउट हो तो डायरेक्टली आप उनको ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का ऑल द डिपार्टमेंट जिनको भी हमने बुलाया है, यू हैव अ स्पेसिफिक रोल हियर एंड आप बच्चों का भी रोल है कि जितना इसको पॉपुलराइज कराएं, बिकॉज ये ऑलरेडी एक बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें हम अपने इंडस्ट्री से भी रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि जब तक हम अपने बच्चों को प्रमोट नहीं करेंगे, यहाँ पे उनको थोड़ा सिखाएंगे नहीं, ऑन जॉब ट्रेनिंग की नहीं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग काम है, हमें कोई रॉकेट साइंस नहीं सिखानी। जो हम काम कर रहे हैं, जिसकी इस मार्केट को डिमांड है, we have to play on the demand. We don't have to create a new industry. We don't have to create something new और फिर हम बोलेंगे कि हम बच्चों को इसमें लाएंगे। What our motive and the motive of this scheme is, जो already existing काम हम कर रहे हैं, उसमें हम कैसे leverage दे सकते हैं अपने बच्चों को जो पढ़ लिख कर भी बेरोजगार हैं। So this is a scheme for them. उनको सिर्फ यहीं इस डिस्ट्रिक्ट में या इस यूपी में रहने की जरूरत नहीं, जब वो सर्टिफिकेट पाएंगे और ये डिफरेंट लेवल्स की सर्टिफिकेट डिपेंडिंग अपॉन योर हाउ मच अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क यू वांट टू डू, हाउ मच अमाउंट ऑफ टाइम यू हैव। समटाइम्स इन लाइफ यू हैव वेरिएबल ऑफ टाइम आल्सो, आपके पास नहीं होता उतना वक्त कि आप सर्व कर सकेंगे अपने रिसोर्सेज। आई थिंक इसमें रिसोर्सेज की तो आपके एंड पे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन टाइम बिल्कुल, अगर आपके
वो स्किल सीखना चाहते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम फॉर यू ऑल्सो। और इसमें आप लोगों का इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा, हमारे पार्टनर्स का, क्योंकि ये हमें एक्टिवली प्रमोट करनी है, तो इसमें पार्टनर्स को भी हमने आज बुलाया है। आज ITIs और पॉलिटेक्निक्स और हमारे जो डिग्री कॉलेजेस हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, इसको काइंडली ध्यान से पढ़िए, सुनिए। इट्स नॉट अ नॉर्मल जो आप ITI या पॉलिटेक्निक या डिग्री कॉलेजेस में करते हैं, इट इज 100% ऑन जॉब ट्रेनिंग।